फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? किसी भी एटम में जो ग्रुप है प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, जो डिटरमाइन करता है उसका कैरेक्टर और उसकी प्रॉपर्टी। जो आपका मॉलिक्यूल होगा उसकी प्रॉपर्टीज कैसी होंगी वो कौन दिखता है आपका? वो बताता है आपका फंक्शनल ग्रुप। देखिए, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अभी अभी हमने क्या पढ़ा है? अब जो आपका कार्बन, जो आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उसमें सब में सिंगल बॉन्ड होता है, इसीलिए ये क्या दिखाता है आपका? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है। तो यहाँ पे क्लोरीन क्या है? एज कंपेयर टू हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए क्या करेगा? इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पे आके खड़ा हो जाएगा। यहाँ पे आके इसके साथ क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, क्योंकि क्लोरीन एज कंपेयर टू हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा रिएक्टिव है, आप ये बोल सकते हैं। ठीक है, ये क्या होती है? हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये क्लोरीन जो है ये डिटरमाइन करेगा किसका करेक्टर? ये जो कंपाउंड बना है, जो हमारा क्या है? CH3Cl। ये जो कंपाउंड बना है इसके करेक्टर को कौन डिटरमाइन करेगा? ये जो फंक्शनल ग्रुप इसके साथ अटैच हुआ है। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप क्या क्या हो सकते हैं आपके? हैलाइड। पहले तो होते हैं हैलोजन ग्रुप। हैलोजन ग्रुप क्या होता है? जो आपका जो ग्रुप नंबर 17 है उसमें जो गैसेस हैं क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एटस्टाइन, ये जो गैसेस हैं जब एज ए फंक्शनल ग्रुप ये अटैच होती हैं, इसी को बोलते हैं अपन हैलोजन। हैलोजन, या फिर इसको पूरे को ही सेल को ही क्या बोल देते हैं अपन? हैलाइड्स। ये देखिए आर, यहाँ पे जहां भी आर लिखा होगा, आर का मतलब होगा आपका एक अल्काइल ग्रुप, दैट इज CH3। जब अपन मीथेन में एक सेटिस्फाइड हाइड्रोकार्बन के अंदर से एक हाइड्रोजन को रिमूव करवा देते हैं, वो जो फॉर्मेशन कंपाउंड की बनती है उसी को बोलते हैं अपन अल्काइल, और उसको लिखा जाता है आर के साथ। मतलब इसकी जो वैलेंसी है वो इनकम्प्लीट है, इसके साथ कुछ और अटैच करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है आपके यहाँ जो है क्लोरीन अटैच है, ये ऐसे है CH3Cl। हैलाइड, क्योंकि ये क्या है? क्योंकि ये हैलोजन बनाते हैं तो हैलो, और क्योंकि सिंगल बॉन्ड्स है तो क्या बन जाएगा आपका? वो एल्केन्स। जो आपके हैलाइड है वो क्या करते हैं? आपके अल्काइल ग्रुप के साथ मिलके क्या बनाते हैं? हेलो एल्केन्स, क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है सबके साथ, H H H, सब में सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए क्या बोला गया है? सफिक्स लग जाता है इसके यहाँ, क्या? एन लग जाता है। आगे देखिए CH3Cl, मिथाइल क्लोराइड। ये दो आपके नाम होते हैं। देखिए जो आपकी जो फॉर्मेशन होती है नॉमेनक्लेचर, पहले हम देखेंगे नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर क्या होता है? जितने भी हमारे एलिमेंट हैं, पहले एलिमेंट्स को क्या किया जाता है? उनकी नेमिंग की जाती है। इस नेमिंग को ही बोलते हैं हम नॉमेनक्लेचर। इसमें दो चीजें होती हैं, सिस्टम ऑफ डिजाइनिंग अ सुटेबल नेम टू अ पर्टिकुलर कंपाउंड बेस्ड ऑन अ सर्टेन रूल्स इज नोन एज नॉमेनक्लेचर। अब नॉमेनक्लेचर जो मॉडिफाई किया जा सकता है दो तरीके से। एक तो होता है प्रीफिक्स मतलब जो शुरू में लगता है, सफिक्स जो लास्ट में लगता है। सफिक्स क्या बताता है? ये बताता है कि इसमें कितने बॉन्ड हैं, है ना? बॉन्ड है या फिर फंक्शनल ग्रुप जो है वो कैसा एग्जिस्ट कर रहा है चेन में। प्रीफिक्स क्या बताता है? स्टार्टिंग में ये बताता है कि जो उसकी पोजीशन क्या है बॉन्ड की और उसकी प्रेजेंस क्या है। देखिए यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे मैंने लगा दिया क्लोरीन एंड क्लोरीन, यहाँ पे मैंने लगाया हाइड्रोजन, और इसको इरेज करके यहाँ पे लगा दिया यहाँ पे हाइड्रोजन। ये देखिए 1 1 क्या है? क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है, एज ए प्रीफिक्स लगेगा तो ये क्या बताएगा? पोजीशन बताएगा और प्रेजेंस बताएगा। पोजीशन बता रहा है कि दोनों 1 1 पे लगे हुए हैं। अगर हम इधर से शुरू करेंगे तो कार्बन जब नोमेनक्लेचर आएगा तो मैं बता दूंगा कि ना, अगर यहाँ से शुरू करें तो कार्बन को क्या जाएगा? 1 2 3 नंबरिंग, जो कि क्या है? 3 है। और अगर इधर से शुरू करें तो कार्बन को 1 2 3, इस वाले कार्बन को जो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन होता है उसको मिनिमम नंबरिंग देते हैं। अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं तो कार्बन को 1 से क्या है? मिनिमम मिल रहा है इधर से, तो इसको लिखेंगे 1 1 डाइक्लोरो। देखो 1 1 पे पोजीशन बता दी, क्या लगा हुआ है? डाइक्लोरो, मतलब 2 लगे हुए हैं। डाइक्लोरो ये क्या है हमारा? प्रॉप, क्योंकि कार्बन 3 है और सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या आ गया हमारा? एन। ये इसका नाम हो गया। ऐसे करते हैं हम क्या? नॉर्मन
क्लेचर, इसे नेमिंग ऐसे करते हैं। तो अभी हमें क्या देखना है, बस जो प्रीफिक है वो बताता है, प्रेजेंस बताता है और पोजीशन बताता है कि जो फंक्शनल ग्रुप है वो कहाँ पे लगा हुआ है। सफिक्स क्या बताएगा, जो उसकी बॉन्ड, क्योंकि लास्ट में हमने क्या लगाया था इसको, 1 डाई क्लोरो प्रॉप और एन, सिंगल बॉन्ड है ना। सिंगल बॉन्ड जो है हमारा, सफिक्स क्या बताता है उसकी बॉन्ड की कि कैसा सिंगल है, डबल है या वो ट्रिपल है। दो तरीके के आपके नाम होते हैं, एक तो कॉमन नेम्स और एक आईपैक नेम। कॉमन नेम्स कोई वेल ट्रेन्ड मैनर नहीं होता, ये लिखते कैसे हैं, जहां से वो चीजें ऑब्टेन की गई है, अचीव की गई है, उनके बेसिस पे उनका नाम लिख देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक का मतलब जो ग्रीक में क्या होता है, फॉर्मस, फॉर्मस का मतलब होता है आंट, मतलब ये रेड आंट से मिलता है, इसीलिए इसको क्या बोल दिया गया, फॉर्मिक एसिड। ये कोई वो प्रॉपर मैनर नहीं है, इसीलिए इसको इतना यूज नहीं किया जाता। जो स्टैंडर्ड नेम्स हैं वो कौन रखता है, हमारा आईयूपीएक के हिसाब से रखते हैं, इसके कुछ प्रॉपर रूल्स होते हैं। अब आगे दोबारा चलते हैं हम हमारे फंक्शनल ग्रुप पे। आगे देखिए, ये है हमारा क्या, फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे देखिए हाइड्रोक्सिलिक एसिड, अगर आपका कोई कार्बन की ऐसी फॉर्मेशन है जिसमें हाइड्रोजन लग के साथ में क्या लगा हुआ है, एक तरफ की जो वैलेंसी है वो OH सेटिस्फाई करवा रहा है, इसी को बोलते हैं एल्कोहल्स। वो अपने जो देखो किसी भी कंपाउंड में जो फंक्शनल ग्रुप है वो OH लगा हुआ है जो कि हमारा हाइड्रोक्सिल, तो उसको क्या लिखेंगे हम, ओल के साथ लिखेंगे। ये देखिए C2H5OH, पहले तो ये देखिए दो कार्बन है तो क्या है, इथाइल है ना, इथाइल और अल्कोहल। अगर इसका आईयूपीएक नेम देखें तो प्रॉपर मैनर में, दो कार्बन है तो हमारा क्या हो गया, इथ हो गया, सिंगल बॉन्ड है तो हमारा क्या हो गया, एन हो गया, और ये क्या लग गया लास्ट में OH ग्रुप के लिए ओल लग गया, इसी को क्या बोला है, ये हमारा इथाइल अल्कोहल या फिर इथेनॉल, ये हमारा बन गया। अगर आपका फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड अटैच है जो कि हमारा CHO होता है, ये देखिए इसकी जगह अगर हमारा आ जाता है CHO अगर आ जाता है तो कार्बन तो एक ही है, तो ये हो गया हमारा मिथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन। अब अगर यहाँ पे CHO आया है एल्डिहाइड जो कि Al सफिक्स लेता है हमारा, तो यहाँ पे हो जाएगा An, जो हमारा क्या बन जाएगा, मिथेनल हमारा बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पे दो कार्बन है तो इथेनल बन गया, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा। एल्काइल ग्रुप मैंने बताया था, एल्काइल ग्रुप का मतलब होता है CH3। ये वाला जो फॉर्मेशन है कुछ इस तरीके की है, एक कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये हमारा H रहा। यहाँ पे एक और कार्बन है जो कि फर्दर 3 हाइड्रोजन के साथ अटैच है, तो इसी को R के साथ लिखा गया है। क्योंकि यहाँ पे दो कार्बन है तो हमारा आ गया इथ, सिंगल बॉन्ड है तो क्या आ गया एन, और ये CHO ग्रुप के लिए आ गया अल, तो ये क्या बन गया, इथेनल हमारा बन गया। अगर किसी कंपाउंड में COOH जो कि हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच है तो उसको लिखते हैं ओइक एसिड। ये देखिए CH3CH2OH, क्योंकि कार्बन कितने हैं, 2 और एक की रहा, क्योंकि कार्बन है 3 तो बन गया प्रॉप, क्योंकि सब में सिंगल बॉन्ड है तो बन गया एन, और क्योंकि COOH जो कि ओइक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, अपना सफिक्स ओइक लेता है तो क्या बन गया, ओइक एसिड, तो ये बन गया प्रोपेनोइक एसिड। इन द सेम मैनर कीटोन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड, इसको बोलते हैं हम कीटो ग्रुप। ये किसी इक्वेशन कुछ इस तरीके की है, ये देखिए कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर कार्बन है तो 3 R 3 H के साथ, ये एक एल्काइल ग्रुप है, 3 एल्काइल ग्रुप के साथ इधर अटैच है, और ये वाला जो कार्बन है फर्दर 3 हाइड्रोजन ग्रुप के साथ इस तरफ अटैच है, तो इसे कुछ ऐसे लिखा गया है RNR। इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कुछ ऐसे अटैच होगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर कार्बन 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 और ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन। कार्बन कितने हैं, 1 2 3, यहाँ पे 3 कार्बन है, 3 कार्बन है 1 2 3, तो ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे आएगा प्रॉप है ना, 3 कार्बन है तो प्रॉप, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, और क्योंकि यहाँ पे कीटो ग्रुप है तो क्या आ जाएगा 1, प्रोपेनन। जो हमारा कंपाउंड बना है उसका नाम क्या है, प्रोपेनन, यहाँ पे फॉर्मेशन होगी। आगे चलते हैं ईथर पे। ईथर
है ना, जब आपके दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप हो, दोनों तरफ आपके एल्काइल ग्रुप हो। अगर आपका कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप हैं, इसको बोलते हैं कीटोन। अगर आपका बीच में ऑक्सीजन है और का दोनों तरफ कार्बन बॉन्ड है, कार्बन बॉन्ड में तो बीच में ऑक्सीजन है, तो इसी को क्या बोलते हैं अपन, ईथर। ये रहा ईथर, ये अपने साथ लेता है ऑक्सी, तो इसका नाम क्या होगा, एक कार्बन है, कार्बन एक है तो मिथॉक्सी इथेन, एक तरफ है आपका मिथ ऑक्सी इथेन। ये इसका हो गया हमारा आयुपैक नेम। बात करते हैं होमोलोगस सीरीज की। Our next topic for discussion is homologous series. Logos, होमो मतलब सेम, और होमोलोगस सीरीज, कार्बन 1 2 कार्बन्स 3 कार्बन्स। देखिए, अगर इसको सेटिस्फाई करवाना है इसकी वैलेंसी को, तो इसके लिए चाहिए हमें 4 हाइड्रोजन। इसकी वैलेंसी के लिए कितने, 1 2 3 1 2 3 और 3 यहाँ पे चाहिए। इसकी भी सेम मैनर में 3 और ये 3, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे फॉर्मूला क्या बना हमारा, C और H4, एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, 2 हमारे पास कार्बन है C2 और हाइड्रोजन है हमारे पास 3 और 3 6 C2H6। यहाँ पे कार्बन है 3 जो कि हमारे यहाँ C3 और H हो गए यहाँ पे 3 3 6 एंड 2 8। हाइड्रोजन हमारे यहाँ पे 8। अब देखो C3 और C2 इन दोनों कंपाउंड में कितने का गैप है, एक कार्बन उसमें कम है, एक कार्बन, हाइड्रोजन है 2 कम, 2 कम, सही है। इससे पहले वाले में देखो, इसमें और इसमें गैप देखो, इसमें और इसमें गैप देखे तो क्या रहेगा, वही एक हाइड्रोजन कम है, एक हाइड्रोजन कम है और 2, एक कार्बन कम है 2 हाइड्रोजन कम है। मतलब एक ऐसे कंपाउंड्स जिसमें आपका C3H, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें जो आपका डिफरेंस है वो कितने का हो, CH2 ग्रुप का हो, उसी को बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। इन ए ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड केमिकल प्रॉपर्टीज विद द सक्सेसिव डिफर बाय CH2 ग्रुप, है ना, जिसमें डिफरेंस कितने का होना चाहिए, CH2 ग्रुप का। अब देखो CH2, कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का 1, लेकिन इसके 2 एटम्स हैं, तो ये कितना हो गया 2, है ना, 12 एंड 2 कितना हो गया 14। तो इसके एटॉमिक मास AMU में कितने का डिफरेंस होगा, 14 का। आगे, ऑल मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज हैव सेम जनरल फॉर्मूला, जैसे कि इसके 3 जनरल फॉर्मूले होते हैं, आपके कंपाउंड्स के 3 जनरल फॉर्मूले होते हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के लिए, CnH2n+2, CnH2n-2 और CnH2n। ये 3 फॉर्मूले होते हैं, मैं भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये होते क्या हैं। तो इन सब के लिए जितने भी एल्केन होंगे उनके लिए सेम फॉर्मूला, एल्कीन के लिए भी सेम फॉर्मूला और एल्काइन के लिए भी क्या होगा, आपका सेम फॉर्मूला होगा। ऑल द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सेम जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सारे के सारे क्या हैं, आपके जनरल सेम मेथड से ही प्रिपेयर आप उनको कर सकते हैं। अब मैं आपको 3 चीजें बताता हूं, आपको ये कैसे पता चलेगा, हर बार आप काउंट नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पे लिखूं, यहाँ पे हम डिराइव करना सीखेंगे कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन किसी भी कंपाउंड में कितने होंगे। अगर मैं देखूं कि अगर यहाँ पे मैंने लिख दिया कार्बन है यहाँ पे 16, अगर मैं बहुत लंबी चेन बनाऊं, अगर तो आपसे पूछे कि इसको सेटिस्फाई करने के लिए अगर ये क्या है, एल्कीन है, एल्कीन है, या फिर मैंने ऐसे फॉर्मूला लिख दिया कि आपका ये हो गया आपके हाइड्रोजन 32, ये एल्केन है, एल्कीन है, ये एल्काइन है, ये कैसे डिटरमाइन होता है, या तो फिर आपको दे दे एल्केन है तो उसके नंबर ऑफ हाइड्रोजन बताओ, वो कैसे बता पाओगे, इतनी लंबी चेन तो आप बनाओगे नहीं 16 कार्बन की, फिर इसको सेटिस्फाई करोगे, लेकिन आएगा ये 1 मार्क में। तो इसको करने के लिए क्या होता है, आपके पास 3 फॉर्मूले होते हैं जो कि है CnH2n, मतलब जितने कार्बन होंगे हाइड्रोजन उससे डबल होंगे। ये है आपका एल्कीन के लिए, देखिए डबल बॉन्ड एल्कीन
तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे आपके यहाँ पे, हाइड्रोजन हो जाएंगे आपके 4, मतलब कार्बन 2 हैं और हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं। अगर जो आपके हाइड्रोजन है वो कार्बन से डबल हैं, उसे क्या बोलते हैं, एल्कीन। और अगर मैं ये क्या करूँ, अब मैं एक काम करता हूँ, तो इस ब्रेक बॉन्ड को ब्रेक कर देता हूँ, क्योंकि जो ये पाई बॉन्ड है कि इजीली ब्रेक हो जाता है, इसको ब्रेक कर देता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा, 1 2 3 4 5 6, है ना। ब्रेक होने के बाद ये बन गया, क्योंकि एक बॉन्ड कम हो गया तो दो, एक बॉन्ड अगर कम हो गया तो ये और ये वाला हाइड्रोजन बढ़ गए यहाँ पे। तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, हाइड्रोजन बढ़ने के लिए CnH2n, क्योंकि 2 हाइड्रोजन बढ़े हैं तो +2 आ जाता है। ये फॉर्मूला किस पे अप्लाई होता है, अगर ये फॉर्मूला, जैसे कि कार्बन दे दिया आपके पास 4 और हाइड्रोजन दे दिए 10, हाइड्रोजन जो है वो एज कम्पेयर टू कार्बन 2 टाइम्स से भी 2 ज़्यादा है, तो ये फॉर्मूला है किसके लिए, एल्केन के लिए। एल्केन बोले तो सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड को ऐसे डिटरमाइन करते हैं। द थर्ड वन इज एल्काइन, थर्ड वन इज फॉर एल्काइन। अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन कितने चाहिए होंगे, ये 1 and 1, मतलब जितने कार्बन हैं, जितने कार्बन हैं उसके बराबर, उसके बराबर, तो उससे कम मतलब 2 कम एज कंपेयर टू। अगर बात करें हम एल्कीन की, इसमें कितने चाहिए थे, 4 चाहिए थे, इसमें क्या है 2 कम चाहिए, तो फॉर्मूला बन जाता है CnH2n, जितने एल्कीन में चाहिए उससे 2 कम, एक बॉन्ड के लिए उससे 2 कम। ये फॉर्मूला के होता है किसका, हमारा एल्काइन के लिए। तो हमने 3 फॉर्मूले देखे हैं, जो कि है CnH2n जो है हमारा एल्कीन के लिए, सेकेंड वन इज CnH2n -2 जो कि हमारा किसके लिए है, एल्काइन के लिए, और CnH2n +2 ये हमारा किसके लिए है, एल्केन के लिए। तीनों फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, क्योंकि इससे आपको पता चल जाएगा कि जो कंपाउंड है वो एल्कीन है या अल्काइन है, या फिर इसकी स्ट्रक्चर बनाने में अगर आपको कार्बन दिए हुए हैं 5 तो आपको हाइड्रोजन पता चल जाएंगे। अगर वो एल्केन दिया हुआ है तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे उसके केस में, 2H2 +2, 2 से 2 ज़्यादा, मतलब 2 टाइम्स से 2 ज़्यादा, तो हाइड्रोजन यहाँ पे हो जाएंगे 12। तो ये तीनों फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। आगे बात करते हैं कन्वेंशन की, जो कि हम पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तीनों के तीनों चैप्टर में कन्वेंशन पहले भी आया है। फिर से, आ प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ कार्बन इन एयर टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट। अगर ये कोई लकड़ी है, अगर ये कोई लकड़ी है तो इसके अंदर होता है सैपवुड की, तो इसके अंदर जो मॉइस्चर है वो रिलीज होगा, दैट इज H2O। ये रहा, क्योंकि कार्बन कंटेनिंग है तो ये क्या बनाएगी, CO2 बनाएगी, साथ में हीट देगी और लाइट भी देगी। ये जो प्रोसेस है एमिशन ऑफ हीट, लाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इसी को क्या बोलते हैं अपन, कन्वेंशन। फ्लेम कैरेक्टरिस्टिक, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ना, सैचुरेटेड है, ऑलरेडी सिंगल बॉन्डेड है, सिंगल बॉन्डेड है तो वो कंप्लीटली बर्न होगा, कंप्लीटली बर्न होगा तो उसका जो आपका फ्लूम होगा वो क्लियर होगा। मतलब जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो ऑन बर्निंग क्लीन फ्लूम देंगे, और दूसरी तरफ जो अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड, अगर जल भी गया तो सिंगल बॉन्ड तो फिर भी रह जाएगा, मतलब जो इसका फ्लूम है वो इतना क्लीन नहीं होता एज कम्पेयर टू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इन पर अगर आपके पास एयर है, एयर मतलब ऑक्सीजन, क्योंकि बर्न करने के लिए आपको क्या चाहिए, ऑक्सीजन ही चाहिए। अगर वो प्लेंटी है मतलब बहुत ज़्यादा है आपके पास, तो जो आपका फ्लूम होगा वो कैसा होगा, क्लीन होगा सैचुरेटेड के केस में, और अनसैचुरेटेड के केस में वो कैसा होगा, अनसैचुरेटेड के केस में कैसा होगा, वो मिल्की होगा, मिल्की होगा। लेकिन अगर आपका पास कुछ सीन ऐसा है, आपके पास जो एयर है, जो एयर है वो लिमिटेड है, एयर लिमिटेड है, मतलब वहाँ पे जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उसका जो कंबंशन है वो कंप्लीट नहीं हो रहा, वो पूरी तरीके से जल नहीं पा रहा है। कंप्लीट कंबंशन ना होने की वजह से इस केस में जो आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो भी आपका मिल्की फ्यूम देगा। ये कहना चाह रहा है CH4O2 CO2 + H2O + हीट एंड लाइट, ये क्या है आपका कंबंशन है। आगे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्या था, किसी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा देना या फिर हाइड्रोजन को रिमूव करवा देना, ऑक्सीडेशन था। लेकिन हमने क्या देखा था, अगर आपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया तो उसे भी क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन ही बोलते हैं, है ना।
सेकेंड चैप्टर में आप जाके देख सकते हैं, हम ये चीज़ें पहले डिस्कस कर चुके हैं। कार्बन जब ऑक्सीडेशन, कार्बन undergoes oxidation when it meets oxygen at higher temperature, resulting in the formation of carbon monoxide and carbon dioxide. When carbon dioxide, carbon containing fuels are burned incompletely, they form carbon monoxide. क्या कह रहा है कि जो ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन है, अगर वो कंप्लीटली बर्न नहीं हुए तो वो फॉर्मेशन करते हैं किसकी, कार्बन मोनोऑक्साइड की। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या कर देती है, चोक कर देती है हमारे लंग्स को, है ना। इन विंटर सीजन आपने न्यूज़ देखी होंगी कि जो कुछ एक फैमिली थी वो ना आपकी अंगीठी जला के, कार्बन कंटेनिंग जो आपका कार्बन कोयला होता है उसको जला के सो गई और सुबह सारे के सारों की डेथ हो गई। होता क्या है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है ना, इसको एफिनिटी होती है इसको ब्लड की तरफ, हीमोग्लोबिन बोल सकते हैं अपन, हीमोग्लोबिन की तरफ इसको बहुत ज़्यादा एफिनिटी होती है। तो हीमोग्लोबिन है इसको बहुत ज़्यादा क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, और ये जाके क्या करती है, हमारे लंग्स को चोक कर देती है। लंग्स को चोक करने की वजह से जो हमारा दम घुट जाता है, हमें सांस नहीं आता, और जिसकी वजह से हमारी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। दे आर रिस्पॉन्सिबल टू फैटल डेथ। आगे देखिए, अगर कोई जो कंपाउंड है उसको We see that some substance are capable of adding oxygen, है ना। कुछ ऐसे कंपाउंड जो दूसरों को ऑक्सीजन डोनेट करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये देखो KMnO4 एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये अपना ऑक्सीजन किसको दे देता है, आपके जो कंपाउंड के साथ ये रिएक्शन करवा रहे होते हैं। ठीक है, जो आपका पोटेशियम परमैंगनेट है या फिर आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट है, ये अल्कोहल, OH ग्रुप क्या है, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करवा के क्या बना देते हैं, आपका ओइक एसिड बना देते हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि ये अपना ऑक्सीजन को डोनेट कर रहा है इसीलिए इसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कार्बन कंपाउंड कैन बी ऑक्सीडाइज्ड, अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, KMnO4 एंड एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आगे बात करते हैं हम एडिशन रिएक्शन की। हमने क्या देखा था, जो हमारे अनसैचुरेटेड कार्बन होते हैं वो कौन सी रिएक्शन दिखाते हैं, हमें एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। जबकि जो आपका सिंगल कंपाउंड मतलब के सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो हमें रिएक्शन क्या करते हैं। देखो, क्योंकि एक डबल है, डबली बॉन्डेड कंपाउंड है, जब एक इसको यहाँ पे निकल कैटलिस्ट के उसमें प्रेजेंस में इसको रखा गया, ये क्या करेगा, अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से क्या कर लेंगे, वापस ले लेंगे, और सिंगल, ये देखिए पहले ये थी इसकी अल्काइल ग्रुप यहाँ अटैच है, एक अल्काइल ग्रुप यहाँ अटैच है, एक अल्काइल ग्रुप यहाँ पर अटैच है, एक अल्काइल ग्रुप आपका यहाँ पे अटैच है। ये है इसकी ओरिजिनल फॉर्मेशन। लेकिन जैसे इसने अपने अपने इलेक्ट्रॉन वापस लिए तो इनके पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री हो गया। यहाँ पे एक निकल एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, ये इसको हाइड्रोजन प्रोवाइड करवाता है। जैसे ही इनको हाइड्रोजन प्रोवाइड करवाएगा, इन दोनों के बीच बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं अपन, दिस रिएक्शन ऑकर्स इन अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स वेयर आर डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स आर फाउंड। जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड होंगे वही तो क्या होंगे, जो पाई बॉन्ड्स हैं वही ब्रेक होके आपके सिग्मा बॉन्ड जो कि सिंगल बॉन्ड होता है उसमें क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। उसमें कन्वर्ट होंगे तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगी हमारी एक तरीके की, तो ये हो गया हमारा एक रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये क्या करवा रहा है, एक हाइड्रोजन प्रोवाइड करवा रहा है हमारे कंपाउंड को। आगे चलते हैं, addition of hydrogen to unsaturated hydrocarbons obtain saturated hydrocarbon। मतलब हमने क्या किया, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमें मिल गया, इसीलिए इस रिएक्शन का क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनेशन। इसमें एक हाइड्रोजन क्या हो गया, ऐड हो गया। क्योंकि इसमें एक हाइड्रोजन ऐड हो गया है इसीलिए इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजन रिएक्शन किस में यूज करते हैं, वेजिटेशन जो घी बनाते हैं उसमें इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हाइड्रोकार्बन होते हैं वो शो करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कार्बन CH4 आपके यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, जब इनको सनलाइट की प्रेजेंस में हीट किया जाता है, H सनलाइट की प्रेजेंस में जब इसको क्लोरीन के साथ हीट किया गया, क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन 2 रेडिकल्स में टूट जाता है, अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री है,
क्योंकि ये एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, यहाँ वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और इसकी जगह जाके खुद उसके साथ अटैच हो जाएगा। क्योंकि इस रिएक्शन में क्या हुआ, हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन जाके क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया। इसीलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इन विच वन एंड मोर हाइड्रोकार्बन्स ऑफ hydrocarbons are replaced by atoms or the other elements is called substitution reaction। मतलब क्या है, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें जो हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस किया जाए किसी अदर एलिमेंट के साथ, उसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है तो यही तो इसे शो करेंगे। आगे चलते हैं, सब इंपोर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स, इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। इथेनॉल 2 कार्बन के साथ जुड़ा होगा। देखिए, जब सिंगल बॉन्ड है, कार्बन जो है हाइड्रोजन के 2 गुने से, एक ये जुड़ा हुआ 2 गुने से 2 ज्यादा है, तो ये क्या है, एन है, सिंगल बॉन्ड है ना। तो जब सोडियम के साथ रिएक्ट करवाता है तो सोडियम क्या करता है, इसे यहाँ से रिप्लेस करवा देता है और क्या बना देता है आपका सोडियम इथोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है। रिएक्शन ऑफ सोडियम रिएक्ट विद to form sodium ethoxide along with the evolution of hydrogen gas, dehydration। next one is और dehydration। हाइड्रेट क्या होता है, हाइड्रेट होता है वाटर, डी मतलब होता है हट जाना। तो जब किसी चीज को हम हीट करते हैं तो उसके अंदर से जो वाटर है इन दी फॉर्म ऑफ वेपर क्या हो जाता है, निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। इसी रिएक्शन को बोलते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन। होता क्या है, H5OH को इन दी प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 हीट कर दिया गया। जब इसे हीट कर दिया गया 170 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर दिया गया तो H2O तो यहाँ से बाहर निकल गया। ये देखिए, जब भी किसी चीज को हीट किया जाएगा तो उसके अंदर से जो वाटर होगा वो H2O के फॉर्म में, वेपराइज के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। ये देखिए, 2 कार्बन, हाइड्रोजन 5, 1 2 3, 1 2 3 4 और आपका 5 और 6th वन इज आपका हाइड्रोक्सिलिक एसिड, ये यहाँ पे अटैच है। जैसे ही आप एसिड जब इसे हीट किया जाता है तो यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक OH ग्रुप बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि इसकी भी एक वैलेंसी खाली हो गई है और इसकी भी एक वैलेंसी खाली हो गई है। किस वजह से, क्योंकि यहाँ से H2O बाहर निकल गया है। तो दोनों के बीच में जैसे जैसे ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा वैसे वैसे नए बॉन्ड की यहाँ पे फॉर्मेशन होती है। जैसे जैसे नए बॉन्ड बनते हैं वैसे वैसे पुराने बॉन्ड टूट जाते हैं। इसी को क्या बोलते हैं अपन, डिहाइड्रेशन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो जाएगा और यहाँ पे एक हाइड्रोजन 2 3 और 4, ये आपका कंपाउंड यहाँ पे बन गया। ये देखिए CH2, ये देखिए इधर CH2 और साथ में हाइड्रोजन और एक OH ग्रुप बाहर निकल के H2O बना दिया। इसी को बोला गया है डिहाइड्रेशन रिएक्शन। और नेक्स्ट वन इज रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड, जब इथेनोइक एसिड रिएक्ट करता है अल्कोहल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लिटिल सल्फ्यूरिक एसिड। ये देखिए, इथेनॉल रिएक्ट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड विथ इथेनोइक एसिड। ये क्या बनाता है आपका, ये बनाता है ईस्टर। इसी रिएक्शन को बोलते हैं स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। आपके क्वेश्चन आएगा कि गिव एन एग्जांपल ऑफ स्टेरिफिकेशन रिएक्शन कब बनता है, जब आपका अल्कोहल रिएक्ट करेगा किसके साथ, आपका इथेनोइक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, तो क्या बना देता है, ईस्टर बना देता है। इसी को बोला जाता है स्टेरिफिकेशन। ईस्टर ऑन रिएक्टिंग विद NaOH फॉर्म्स इथेनॉल, है ना, दोबारा से आपका अल्कोहल बना दिया और साथ में क्या बना दिया, आपका सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आपका बना दिया। इसी को बोलते हैं स्पोनिफिकेशन, क्योंकि ये यूज किया जाता है सोप फॉर्मेशन में। सोप के फॉर्मेशन में ये रिएक्शन यूज की जाती है, इसीलिए इसको बोला जाता है स्पोनिफिकेशन रिएक्शन। अब रिएक्शन विद बेस, ये जो है जो आपका एसिटिक एसिड है उसकी रिएक्शन करवाते हैं बेस के साथ, क्योंकि ये एक एसिड है और ये एक बेस है। कभी भी एसिड और बेस का जब रिएक्शन होता है तो हमेशा क्या बनता है, सोल्ट प्लस में क्या बनता है,
वाटर बनता है। ये जो रिएक्शंस है बहुत सारे एग्जांपल हम पहले 3 चैप्टर में देख चुके हैं। तो ये देखिए, ये आपका सोल्ट बन गया है, ये इसका वाटर बन गया है। रिएक्शन ऑफ कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट रहेगा और आपका बाइकार्बोनेट रहेगा किसी भी चीज़ का, क्योंकि कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट आ गए हैं सेकंड चैप्टर में, वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या फॉर्मेशन करेंगे इसका, CO2 का फॉर्मेशन करवा देंगे। ये देखिए CH3COOH एसिटिक एसिड जब एक सोडियम कार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, CO2 दोनों के साथ फॉर्मेशन करवा देगा। एसिटिक एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट फॉर्म सोल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सोल्ट तो ये बने गया, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन कर देगा। सोप एंड डिटर्जेंट के बारे में बात करते हैं, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। मॉलिक्यूल्स ऑफ सोप आर सोडियम और पोटेशियम साल्ट विद ए लॉन्ग कार्बोनिक चेन। ऐसे करके एक बहुत बड़ी चेन होती है जो सोडियम और पोटेशियम की हो सकती है। इसके 2 एंड होते हैं, एक तो ये वाला एंड और ये दूसरे वाला एंड। द आयनिक एंड ऑफ द सोप इंटरेक्ट विद वाटर, ये वाला जो है एंड है, ये किसके साथ इंटरेक्ट करता है, वाटर के साथ। क्योंकि ये वाटर के साथ रिएक्ट क्यों करता है, क्योंकि ये वाला जो एंड होता है ये होता है आपका हाइड्रोफिलिक इन नेचर। हाइड्रोफिलिक इन नेचर, हाइड्रोफिलिक का मतलब हाइड्रो मतलब वाटर, फिलिक मतलब टू लव या फिर टू अट्रैक्शन। जिसको अट्रैक्शन है वाटर की तरफ, तो ये वाला पोर्शन आपका वाटर की तरफ इंटरेक्ट करेगा, और ये वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब फोबिया मतलब डर, ये वाटर को क्या करेगा, रिपेल करेगा, उससे दूर भागेगा। अगेन ये कुछ फॉर्मेशन है। आगे वाला पार्ट जो है जो कि अपना किस चीज का है, आपका आयन का है, ये कैसा है, हाइड्रोफिलिक है, और ये वाला पोर्शन कैसा है, हाइड्रोफोबिक है। द सोप मॉलिक्यूल्स दस फॉर्म अ स्ट्रक्चर, जो सोप के आपके मॉलिक्यूल्स हैं वो ऐसे करके एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये देखिए आपका ऐसे करके एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसमें जो आपका हाइड्रोफिलिक पार्ट आउटवर्ड होता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट इनवर्ड होता है। इसी को क्या बोलते हैं, मिसल। इसमें होता क्या है, अगर ये कोई कपड़ा है, इसके ऊपर यहाँ पे कोई डर्ट लगी हुई है ना, तो इसमें क्या होगा, ये जो ऐसे करके उसके ऊपर फॉर्मेशंस बना लेंगे। क्योंकि हाइड्रोफोबिक पार्ट है तो ये पानी से वाटर से क्या करेगा, दूर भागेगा। ये वाला जो है यहाँ पे डर्ट है, ये वाली डर्ट है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है ये नेचर में कैसा है, हाइड्रोफोबिक है। आगे वाला जो है, जो इसका टिप है जो कि आपका आयन का बना हुआ है, ये नेचर में कैसा है, हाइड्रोफिलिक है। ये क्या करेगा, ये वाटर की तरफ अपने आप को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो यहाँ पे आपका डर्ट जो जमा हुआ है वो यहाँ से निकल जाएगा। ऐसे करके होती है क्या, हमारी आपकी जो क्लीनिंग होती है वो इसी यही प्रोसेस है। सोप आर मॉलिक्यूल्स इन विच टू एंड हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक, है ना। जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है ये इंटरेक्ट करता है वाटर के साथ, हाइड्रोफोबिक पार्ट है जो इंटरेक्ट करेगा हाइड्रोकार्बन के साथ, जो कि क्या होगी, हमारी डर्ट होगी। व्हेन द सोप इज एट द सरफेस, तो हाइड्रोफिलिक जो है टेल है वो क्या करेगी, उससे दूर भागेगी, और ऐसे करके वो जो है उसे जो आपका वहाँ पे डर्ट लगी हुई है इसको क्या कर देगी, यहाँ से जोर लगा के बाहर निकलेगा। जो ड्रॉपलेट है वो आपके कपड़े की जो वो है आपकी सरफेस है उससे निकल जाएगा। द सोप इन द फॉर्म ऑफ विसल इज एबल टू क्लीन, since oil is dirty will be collected in the center of the missile. The missile stay in solution in the colloid form. colloid form है तो ये क्या करेंगे, आराम से इसको क्या कर देंगे, इसको सस्पेंडेड फॉर्म में से इजीली बाहर निकाल दिया जाएगा। क्योंकि ये हाईली लाइट को क्या करता है, आपका स्कैटर करता है, तो ये सॉल्यूशन कैसा होता है, क्लाउडी होता है। जो आपका वाटर के अंदर जब अपन सोप मिलाते हैं जो सॉल्यूशन है कैसा दिखता है, हमें क्लाउडी दिखता है। Soap are cleansing agent capable of react with water and dislodging the unwanted particle। जो आपका जो कपड़ा था या किसी भी स्किन के ऊपर जो अनवांटेड पार्टिकल जो कि हाइड्रोकार्बन था, इसको रिमूव करने में काम आता है। हाँ, मॉलिक्यूल ऑफ सोप, सोडियम, पोटेशियम, साल्ट, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये देखिए लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके पास लॉन्ग चेन होती है। हेड वाला जो पार्ट होता है वो आयनिक होता है, ये वाला क्या होता है आपका हाइड्रोकार्बन का पार्ट होता है। वन एंड ऑफ द सोप मॉलिक्यूल इज हाइड्रोकार्बन, ये वाला पार्ट कैसा है, हाइड्रोकार्बन। और जो दूसरा एंड है वो कैसा है, आपका
कार्बोक्सिलेट आयन काइंड है, जो कि कैसा है नेचर में आपका हाइड्रोफिलिक है, ये वाला हाइड्रोफोबिक है, ये यहाँ पे शो किया हुआ है। यहाँ तक हमारा जो है चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ये देखिए क्या क्या हमने कंप्लीट किया। हाइड्रोकार्बन में पहले हमने उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी, जो कि क्या थी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कैटिनेशन, टेट्रावैलेंसी, आगे कीटोन, एल्डिहाइड, अल्कोहल, ये सब हम पढ़ चुके हैं। उसके आयोपेक नेचर, कॉमन आइसोमर्स क्या होते हैं, टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, एसाइक्लिक, ओपन, स्टैटिफिकेशन क्या होता है, स्पोनिफिकेशन क्या होता है, ये सिंगल चार्ट में आपको दिया गया है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो एज यूजुअल आपको इसका पीडीएफ मिलेगा ब्राइट वाइब क्लासेस, ब्राइट वाइब्स क्लासेस, जिसका लिंक आपका वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। इस टेलीग्राम लिंक को आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आप फुल आपके जो पीडीएफ है विद अलॉन्ग विद देयर क्वेश्चन आप वहाँ से ले सकते हैं। पूरे वीडियो देखने के बाद ये आपको जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन लगे हुए हैं ये आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।